हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेडिएटिक। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इमेज क्वालिटी ऑफ एक्सरे बीम। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इमेज क्वालिटी ऑफ एक्सरे बीम को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसके जो मेन फैक्टर हैं वह चार हैं जो कि एक्सरे इमेज क्वालिटी को अफेक्ट करता है। पहला है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कैसे अफेक्ट करता है? तो कॉन्ट्रास्ट जो होता है, अगर लो कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ठीक है, तो क्या इमेज कैसी हो जाती है? वाइटन इमेज हो जाएगा, एकदम ब्राइटनेस दिखेगी। हाई कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो क्या होता है? इमेज बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। इसलिए हमेशा एक ऑप्टिमल कॉन्ट्रास्ट देना चाहिए जिससे कि इमेज का रिजोल्यूशन अच्छा होता है। दूसरा इसका जो मेन फैक्टर है इमेज क्वालिटी का, वह क्या है? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या करता है? जो कि बताता है हमें इमेज की शार्पनेस के बारे में। तीसरा जो फैक्टर है वह क्या है? नॉइज। नॉइज का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग अनवांटेड नॉइज है, एमएस जब कम करते हैं तो अनवांटेड नॉइज मिलता है जिससे कि इमेज जो होगी वो ग्रेनी अपीयरेंस होता है। चौथा जो फैक्टर है वह क्या है? आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होता है? जब हम लोग देखते हैं कि पेशेंट कुछ माला पहन करके चले आते हैं, ठीक है, तो उसका एक इमेज आ जाता है, यानी कि अनवांटेड मार्क जो कि इमेज को में एरर क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो फैक्टर होते हैं जो कि इमेज की क्वालिटी को अफेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफैक्ट। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कुछ अगर पेशेंट चाबी रख करके आ जाए, ठीक है ना, या फिर माला पहन करके आते हैं, या फिर कोई भी रेडियो ऑपेक इक्विपमेंट उनके पास रहता है जैसे कि लोहा हो, ठीक है, या फिर सोना चांदी हो, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है? एक आर्टिफैक्ट आता है जिससे कि इमेज की, एक्सरे की जो इमेज होती है वह अच्छी नहीं आती है। ठीक है, तो यह सब जो है वो डिपेंड करता है इन सब फैक्टर्स पे। सबसे पहला है एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर का मतलब क्या हो गया? केबीपी और एमएएस। ठीक है, तो जब हम लोग एमएएस अगर हम लोग का कम होता है तो क्या होता है? इमेज जो होती है वो कंप्लीट ब्राइट हो जाती है। ठीक है, और अगर एमएएस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्या होता है? इमेज डार्क होता है। इसलिए एमएएस भी हमें क्या रखना होता है? ऑप्टिमल रखना होता है, यानी कि हाई एमएएस रखेंगे, ठीक है, तो इमेज क्या होगी? डार्क होती है। दूसरा जो फैक्टर है वो जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो क्या होता है? फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, फोकल स्पॉट साइज हम लोग को एज लो एज पॉसिबल हमें रखनी चाहिए। तीसरा जो फैक्टर होता है वो डिस्टेंस होता है। चौथा फैक्टर होता है वो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है। पांचवा जो फैक्टर होता है जो कि इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, वो होता है फिल्ट्रेशन। छठा फैक्टर पेशेंट मोशंस। सातवां फैक्टर डिटेक्टर्स की क्वालिटी। ठीक है, अब हम लोग ये सब जो फैक्टर्स हैं, एक्सपोजर फैक्टर्स, फोकल स्पॉट साइज, डिस्टेंस, स्कैटरिंग रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, पेशेंट मोशन और डिटेक्टर क्वालिटी, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर में दो चीज हम समझते हैं, एक केबीपी, दूसरा एमएएस। केबीपी क्या होता है? किलो वोल्टेज पीक। किलो वोल्टेज पीक का मतलब क्या होगा? कि एनर्जी, एक्सरे की एनर्जी। एक्सरे की एनर्जी अगर हम लोग बढ़ाते हैं यानी केबीपी बढ़ाते हैं तो उसकी पेनिट्रेशन एनर्जी यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ती है। तो उस समय क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट लो हो जाएगा। जब कॉन्ट्रास्ट लो होगा तो क्या होगा? इमेज कैसी मिलेगी? ग्रे इमेज मिलेगी। और वहीं पे जब हम लोग केबीपी कम करते हैं यानी कि एक्सरे की एनर्जी कम करते हैं तो लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है। जब लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है तो कॉन्ट्रास्ट कैसी मिलती है? हाई मिलती है। हाई मिलती है तो क्या होता है? इमेज कैसा मिलता है? ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है। यह जो केबीपी या एनर्जी जो है वो डिसाइड करेंगे हम पेशेंट की थिकनेस से भी। अगर बहुत ज्यादा थिक पेशेंट है तो केबीपी हम लोग इंक्रीज करते हैं, अदरवाइज जो थिन पेशेंट होते हैं वहां पे हम लोग केबीपी लो ही रखते हैं। दूसरा पॉइंट है एमएएस। एमएएस का मतलब होता है मिली एम्पियर सेकेंड। मिली एम्पियर सेकेंड क्या करती है? तो मिली एम्पियर सेकेंड जो है इमेज की डेंसिटी या डार्कनेस को कंट्रोल करता है। तो अगर हमें हाई एमएस है, ठीक है, तो क्या होगा? इमेज की डेंसिटी हाई होगी, यानी कि क्वांटम नॉइज कम हो जाएगा तो इमेज डार्क मिलेगा। ठीक है, तो एमएस का मतलब क्या हुआ? एमएस जो है फोटोन कितना निकल रहा है, ठीक है, फोटोन की क्वांटिटी कितनी है उसके बारे में बताता है। मोर एमएस रहेगा तो डार्क इमेज मिलेगा, लेस एमएस रहेगा तो लाइटर इमेज मिलती है। अगर एमएस कम होता है तो क्या होता है? फोटोन कम हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाएंगे। इससे डिटेक्टर को जो इनफ सिग्नल है वो नहीं मिल पाता है, तब नॉइज इंक्रीज होती है या फिर नॉइज हो जाती है। ठीक है, तो उस समय ग्रीनी इमेज मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एमएस एज मच एज इंक्रीज करना चाहिए। अगर एमएस बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होगा? नॉइज जो है वो या क्वांटम नॉइज का या नॉइज का वो कम हो जाएगी जिससे कि इमेज स्मूथ और डार्क मिलती है। दूसरा जो फैक्टर है वह क्या है? फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, तो फोकल स्पॉट साइज क्या होता है? वह जो
टारगेट का जो साइज है, ठीक है ना, वो जितना कम हो सके उतना हम लोग कम रखना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्यूब में, वो आ करके इसी फोकल स्पॉट पे स्ट्राइक करके फोटोन का जनरेट करता है, ठीक है ना, फोटोन का जनरेशन होता है, यानी कि एक्सरे की जनरेशन होती है। तो अगर हमें जितना स्मॉल फोकल स्पॉट साइज रहेगा तो इमेज हमें उतनी ही शार्प मिलेगी, शार्प एड्स होगा, तो हाई स्पेल रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसलिए फोकल स्पॉट जो होता है उसकी जो साइज होती है वह जितना पॉसिबल हो सके में होती है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एक्सरे में एज मच एज पॉसिबल हम लोग कम रखते हैं फोकल स्पॉट साइज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आकर के उसी पे स्ट्राइक करेंगे, और वहीं पे जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होता है तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो जितना छोटा रहेगा उतना ही इमेज हमें शार्प मिलेगी। तीसरा जो फैक्टर है वह क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्सरे इमेज में डिस्टेंस ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस डिस्टेंस में हम लोग देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग एसआईडी। एसआईडी क्या होता है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि सोर्स से इमेज का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए। तो सोर्स से इमेज का डिस्टेंस अगर हाई होता है तो मैग्निफिकेशन कम होगी, मैग्निफिकेशन कम होता है तो क्या होगा, इमेज की जो शार्पनेस है वह बढ़ जाएगा और पेशेंट डोज भी कम मिलेगा। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके उतनी एसआईडी हमें ज़्यादा रखनी चाहिए, जिसमें कि हम देख पाते हैं कि जब हम लोग चेस्ट का एक्सरे करते हैं तो उस समय में एसआईडी कितना रखते हैं हम लोग, 180 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रखते हैं, ठीक है। जिससे कि मैग्निफिकेशन, शार्पनेस और पेशेंट का जो डोज है उस पर हम लोग डिसाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ओआईडी। ओआईडी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, मैग्निफिकेशन बढ़ेगी तो क्या होगी, इमेज जो होगी वो ब्लरिंग मिलेगा। इसलिए ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तीसरा होता है पॉइंट एसओडी। एसओडी का मतलब क्या हो गया, सोर्स से अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। पहला हमने क्या देखा, सोर्स से इमेज का, फिर ऑब्जेक्ट से इमेज का। अब देख रहे हैं हम लोग सोर्स से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सोर्स से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, अगर हम लोग का सोर्स से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है तो लेस डाइवर्जेंस होगी। अब लेस डाइवर्जेंस होगा, ठीक है, तो हमें इमेज कैसी मिलेगी, शार्पनेस इमेज मिलेगी। इसलिए सोर्स से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, ठीक है, जिस कारण की डाइवर्ज बीम जो होगा वो कम हो, ठीक है, डाइवर्जेंस कम हो, ठीक है, तो उसमें हमें इमेज शार्प मिलती है। नेक्स्ट जो चौथा फैक्टर है वह क्या है, स्कैटर्ड रेडिएशन। स्कैटर्ड रेडिएशन क्या होता है, स्कैटर्ड रेडिएशंस जो कि आ, किसी भी कारण से, ठीक है, जब एक्सरे की बीम आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होती है कि किसी उसमें पाथ में कुछ आ जाने से कुछ बीम उसकी स्कैटर्ड होती है, ठीक है। तो उसको अगर स्कैटर्ड रेडिएशन ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनवांटेड डेंसिटी हो जाएगी, फॉग मिलेगा, ठीक है, तो इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। तो स्कैटर्ड रेडिएशंस ऐड क्या करता है, अनवांटेड डेंसिटी यानी कि फॉग, ठीक है, जिससे कि रिड्यूस क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस होती है, यानी कि इमेज की क्वालिटी खराब होती है। तो इसी स्कैटर्ड रेडिएशंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है ग्रिड, ठीक है। तो हम लोग इस स्कैटर्ड रेडिएशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, ग्रिड से, ठीक है। ग्रिड क्या है, ये पोस्ट कॉलीमेटर है, यानी कि पेशेंट और इमेज जो जहाँ पे डिटेक्टर्स है उसके बीच में हम लोग इसको प्लेस करते हैं, या पेशेंट और फिल्म के बीच में आप बोल सकते हैं हम लोग लगाते हैं। यह ग्रिड क्या करती है, स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें पतला पतला सा लेड का आ, एकदम थ्रेड टाइप का होता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है बिना प्राइमरी रेडिएशंस को हार्म किए हुए, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल्यूमेशन में इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा कैसे कर सकते हैं, एयर गैप टेक्निक, ठीक है। एयर गैप टेक्निक का मतलब क्या हो गया कि हम लोग का एयर गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एयर गैप जो हो कम होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा इसमें हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऑप्टिमल केबीपी। केबीपी जो हो वो हमें ना ही हाई देना होता है ना ही बहुत ज्यादा लो देनी होती है। ऑप्टिमल केबीपी रख करके हम लोग स्कैटर्ड रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड क्या करता है, स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्राइमरी रेडिएशन को जाने देता है, जिस कारण की इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है। तो पांचवा जो फैक्टर है वह क्या है, पेशेंट मोशन। तो पेशेंट का मोशन कैसा होता है, दो टाइप का हो सकता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी कि वो खुद से जो मूवमेंट हो रही है बॉडी में, जैसे कि अगर वो पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है सीटी कराते समय में, ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट है, ठीक है, तो उस समय में उसमें मूवमेंट आती है, वो हिलता है। तो जब एक्सरे के टाइम में जब हिलेगा, ठीक है, तो पेशेंट थोड़ा सा ही मूव करेगा तो इमेज क्या आएगी, डायनेमिक टाइप की इमेज आएगी। जब डायनेमिक टाइप की इमेज आएगी दैट मीन्स कि उसकी इमेज क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री मोशन, जो कि उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट बीट। तो हार्ट बीट होगी लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या होगा, इससे भी इमेज की क्वालिटी पे असर पड़ता है।
इसलिए पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब सीटी जब हम लोग कर रहे हैं या फिर एमआरआई भी कर रहे हैं, तो उस समय पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि थोड़ी देर के लिए आप सांस लंबा सांस लेकर के होल्ड कीजिए, रोक के रखिए, जिससे कि इमेज की क्वालिटी अच्छी हो। जो सिक्स्थ फैक्टर है, छठी जो फैक्टर है वो क्या है, डिटेक्टर की क्वालिटी। तो डिटेक्टर की क्वालिटी कैसे एक्सरे इमेज को अफेक्ट करती है। तो डिटेक्टर जो एक्सरे सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अगर डिटेक्टर अच्छा होता है तो इमेज रिजोल्यूशन अच्छा होगा, ठीक है। अगर डिटेक्टर वीक है, ठीक है, स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इमेज की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं आएगी। स्मॉल पिक्सल, दैट मीन्स कि अगर स्मॉल पिक्सल होता है तो हाई रिजोल्यूशन होता है, लार्ज पिक्सल होगा तो लो रिजोल्यूशन होगा। जैसे कि हम देख पाते हैं कि मोबाइल कैमरा में 12 मेगापिक्सल है, 100 मेगापिक्सल्स है, ठीक है। तो पिक्सल जितना छोटा होता है इमेज की शार्पनेस उतनी अच्छी होती है। जो सेवेंथ फैक्टर है वह क्या है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो एक्सरे की इमेज को, ठीक है, जो भी एक्सरे में जो इमेज बन रहा है उसमें कुछ इमेज बनाने समय में कुछ लो एनर्जी के फोटॉन्स भी इमेज को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो इस लो एनर्जी के फोटॉन्स को जो फिल्टर करता है उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशंस, ठीक है। तो यह दो टाइप का होता है, इनहेरेंट फिल्ट्रेशंस और एडेड फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जो कि एक्सरे ट्यूब के अंदर है, जैसे कि ग्लास इन्वेलप हो जाएगा, ठीक है, इंसुलेटिंग वायल, ठीक है, और जो विंडो है, जो थीन विंडो होता है ना, बेरिलियम विंडो, वो भी फिल्ट्रेशन का काम करता है। यह सब क्या करता है, एक्सरे की जो लो एनर्जी होती है उसको वो फिल्टर करता है। जब लो एनर्जी फिल्टर करेगा तो पेशेंट को अनवांटेड डोज भी नहीं मिलेगा और एक्सरे की जो इमेज है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्सरे फिल्ट्रेशन में जो है वह ग्रिड नहीं आता है, ग्रिड इज नॉट एक्सरे फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्रिड क्या करता है, एक्सरे स्कैटर्ड जो रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, वो फिल्ट्रेशन के काम में नहीं आता है, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि ग्रिड क्या फिल्टर करता है, नहीं, एक्सरे को वो फिल्टर नहीं करता है। एक्सरे के फिल्ट्रेशन में जो हम लोग एडेड फिल्ट्रेशन लगाते हैं, ठीक है, वह क्या होता है, एल्युमिनियम का प्लेट होता है या वेज होता है। वेज क्या होता है, एक साइड में थिक इंड होगा, यानी कि एक साइड थोड़ा मोटा होता है, एक साइड थोड़ा पतला होता है। जब इरेगुलर सरफेस जो होता है पेशेंट का उसकी इमेज हम लोग को लेनी होती है, ठीक है, दोनों जगह एक इक्वल बीम देना होता है, ठीक है। तो उस समय में क्या होती है, हम लोग वेज यूज करते हैं, ठीक है। तो जो थिक इंड होगा वहां पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है और थिन इंड पे कम होता है, ठीक है। तो उस अनुसार हम लोग फिल्ट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम प्लेट, ठीक है, या वेज, ये सब का। तो अब तक हमने क्या देखा कि एक्सरे की इमेज की क्वालिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो जो 7 फैक्टर अभी हमने देखे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से जो फैक्टर हैं जो कि एक्सरे की इमेज नहीं, एक्सरे की बीम की क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यह जो है, यह कुछ फैक्टर हैं जो कि एक्सरे की बीम और बीम की क्वांटिटी और क्वालिटी को अफेक्ट करता है। सबसे पहला है करंट, करंट यानी कि एमएस। अगर एमएस बढ़ाते हैं तब क्या होगा, इंक्रीज होगी क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। यह क्वालिटी का मतलब क्या है, एक्सरे बीम की क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे हम इमेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरे बीम की क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग वोल्टेज यानी कि केबीपी बढ़ाते हैं तब क्या होगा, तब इंक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। एक्सरे बीम की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी और क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। अगर हम लोग एडेड फिल्ट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तो डिक्रीज होगी क्वांटिटी लेकिन इंक्रीज करेगी क्वालिटी। कैसे इंक्रीज करेगी क्वालिटी, तो एडेड फिल्ट्रेशन जब हम लोग इंसर्ट करते हैं बीम में तो क्या करता है, लो एनर्जी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जब लो एनर्जी फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो एक यूनिफॉर्म बीम मिलती है, यूनिफॉर्म बीम मिलेगी, ठीक है, दैट मीन्स उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमें टारगेट जो है उसकी एटॉमिक नंबर हाई रहेगी तब क्या होगा, जब टारगेट का एटॉमिक नंबर हाई रहेगा, ठीक है, तो क्या होगी, इंक्रीज होगी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी एक्सरे बीम की। वोल्टेज रिपल अगर हाई रहती रहेगी तब क्या होगा, तब डिक्रीज कर जाएगी एक्सरे की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों, एक्सरे बीम की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिक्रीज कर जाएगी अगर वोल्टेज रिपल हाई है तो, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो जो कि एक्सरे की बीम को अफेक्ट कर रहे हैं, और इसके पहले हमने क्या देखा कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो कि एक्सरे की इमेज को अफेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट नेक्स्ट किसी वीडियो में।